हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी दैट इज़ बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज़ हमने पिछले में पढ़ा था एमएस एक्सेल की थ्योरी पोर्शन। अब हम उसी पे ही एमसीक्यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से। एमएस एक्सेल हमें किसके लिए यूज होता है? पहला, लेटर राइटिंग के लिए, नहीं। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, तो यस, करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। हम एमएस एक्सेल को इसी के लिए यूज करते हैं। ये एसबीआई क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दैट इज हम कौन सा सॉफ्टवेयर हमें बिलिंग के लिए चाहिए? बिलिंग, जिसमें हम बिलिंग किसी भी अकाउंट की बिलिंग अगर हमें सेव करनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? तो अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्प्रेडशीट, क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का सारा काम कौन देखता है? एमएस एक्सेल। तो राइट आंसर विल बी स्प्रेडशीट। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा एक्सेल जो है वर्कशीट, उसमें डेटा हम अपने माइक्रो एक्सेल वर्कशीट में डेटा शेयर वर्ड डॉक्यूमेंट से कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम उसको इंसर्ट इनटू एक्सेल फाइल भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं एक्सेल डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो ये सब करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट जो है उसमें कॉलम्स एंड रोज बनाए गए हैं। कैसे? पहला ऑप्शन है कॉलम्स रन हॉरिजेंटली। क्या कॉलम हॉरिजेंटली होता है? गलत, हॉरिजेंटली नहीं होते। सेकंड, कॉलम्स रन वर्टिकली। यस, कॉलम्स नीचे की तरफ होते हैं वर्टिकली, और रोज हॉरिजेंटली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। Which of the following software application would be most appropriate for performing numerical and statistical calculations? Numerical calculations या statistical calculations, जहाँ भी calculation की बात आई तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? MS Excel, या जिसको बोलते हैं हम spreadsheets। तो again इसका correct answer will be the spreadsheet, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए ही चाहिए हमें सॉफ्टवेयर। तो अनदर जो है हमारा द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एमएस एक्सेल इज, वो फाइल जिससे हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है? तो सबसे इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज द excel.exe। तो ये है हमारी फाइल जो मदद करती है एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने। नेक्स्ट हमारा है जो भी हम टाइप करते हैं वर्कशीट में वो कहाँ अपीयर होता है? पहला, इन द फॉर्मूला बार ओनली, नहीं। इन द एक्टिव सेल ओनली, नहीं। थर्ड, बोथ, एक्टिव सेल में भी वो रिप्रेजेंट होता है और ऊपर फॉर्मूला बार में भी। जो भी आप अपने वर्कशीट पे लिखते हो दोनों जगह पे वो लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वर्कशीट पैकेज का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द स्नोबॉल। स्नोबॉल एग्जाम्पल है एक इसका स्प्रेडशीट पैकेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? दैट इज विच ऑप्शन विल वी यूज गिव हेडिंग इन द फॉर्म? हेडिंग अगर फॉर्म में देनी है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो हमेशा हम तब लेबल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी द लेबल, दैट इज द ऑप्शन 1। तो our next question is the extension of saved file in MS Excel is। MS Excel में जो फाइल सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो उसकी एक्सटेंशन होती है .xlsx। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट बटन्स जो हैं ये किस टूल बार में अवेलेबल होते हैं? तो अलाइनमेंट बटन स्टेटस में नहीं होते, स्टैंडर्ड में भी नहीं होते। तो फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे अलाइनमेंट के तमाम बटन्स अवेलेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। हमारे एमएस एक्सेल में कॉलम्स एंड रोज होते हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम सेल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज ऑप्शन 1। अनदर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या पाया जाता है? रोज, बिल्कुल
कॉलम्स, यस कॉलम्स भी होते हैं उसमें। सेल्स, हाँ सेल्स भी होते हैं। अगर रोज कॉलम्स हैं तो सेल्स भी होगा, क्योंकि रोज कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं। ऑल ऑफ दीज, यस, तो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड। वर्कशीट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो कलेक्शन को बोलते हैं वर्क बुक। तो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा दैट विल बी द वर्क बुक, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तमाम टर्म्स वर्कशीट के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक टर्म नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है। वर्कशीट ये भी इसके रिलेट है, सेल ये भी इसके रिलेट है, फॉर्मूला भी इसके रिलेट है, वायरस डिटेक्शन इसके रिलेट नहीं है। ये वर्कशीट में नहीं आता है क्योंकि वायरस डिटेक्ट वहाँ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द वायरस डिटेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्टिव सेल एक्सेल में कौन सा होता है। एक्टिव सेल मतलब जिसपे हम काम कर रहे हैं, और जिसपे काम कर रहे हैं तो उसको हम करेंट सेल भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द करेंट सेल। एक्टिव सेल बोलो या करेंट सेल बोलो, बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर पार्ट फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहले ही पढ़ा है, वहाँ पे टेबल्स होते हैं जिनमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो डेटा हम वहाँ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज द रोज एंड कॉलम्स। तो अपना अगला क्वेश्चन जो है दैट इज the basic unit of spreadsheet in which you enter the data in Excel is। अपने डेटा को हम एक्सेल में कहाँ डालते हैं। तो टैब में बिल्कुल नहीं, सेल में डालते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेल, क्योंकि तमाम डेटा जो डलता है वो सेल में ही डलता है, और रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को भी सेल ही बोलते हैं। अनदर क्वेश्चन जो है, हमारा क्या फ़ायदा है स्प्रेडशीट्स को यूज़ करने का। पहला, कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, बिल्कुल करेक्ट है। ऑटोमेटिकली करेक्शंस होती हैं फॉर्मूला यूज़ करने से। चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशंस, बिल्कुल आराम से अपडेशन होती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसका मतलब इसका एडवांटेज, ये तीनों एडवांटेज हैं। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज एन रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज टू एंटर डेटा। हमें रोज एंड कॉलम्स के जो ग्रिड है रेक्टेंगुलर, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। तो उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं। तो दोनों तीसरा एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। हमारे एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से जो व्यू आती है उस व्यू को हम क्या बोलते हैं। तो उस व्यू को हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं। ये व्यू बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर टूल कौन सा वो सॉफ्टवेयर टूल है जिससे हम डेटा एंटर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स। तो वो हम करते हैं किसमें, स्प्रेड शीट में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द स्प्रेड शीट, क्योंकि वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS एक्सेल होता है। तो अनदर क्वेश्चन जो हमारा है, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू। हम अपने बॉर्डर्स किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स पे इसको भी हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ्स को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। तो ये सब के सब करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। किसी पे भी हम इनमें से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वो सेल जिस सेल की बाउंड्री दी गई होती है, जो थोड़ी बोल्ड होती है, उस सेल को क्या बोलते हैं। तो हमेशा उस सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं एक्टिव सेल की निशानी क्या है, वो थोड़ा सा बोल्ड होगा, पॉपअप होगा। तो उससे हमें समझ आ जाता है कि इसी सेल पे हम काम करते हैं, दैट इज द करेंट सेल। अनदर जो है, आप हाइपर लिंक्स को क्रिएट कर सकते हो एक्सेल वर्कबुक से। कहाँ ले जा सकते हो उसको, वर्क पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, बिल्कुल ठीक। वर्क पेज ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल वेब पेज इंटरनेट पे भी कर सकते हैं। अनदर 97 एप्लीकेशंस पे भी। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज, अगर हमें कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो सबसे इजी वे कौन सा है। कॉलम सिलेक्ट करने का सबसे इजी वे है, हमें ड्रैग करना है सबसे ऊपर वाले टॉप सेल उस कॉलम की, वहां पे क्लिक करके माउस से ड्रैग करके नीचे तक लेके जाना है लास्ट कॉलम में। तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो एक्सेल परफॉर्म नहीं करता। स्पेल चेक ये भी करता है एक्सेल। चेंज साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। मूव भी कर सकते हैं।
डिलीट, कोई चीज डिलीट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा पांचवा, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये एक्सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसमें से आप कौन से ऑप्शन यूज करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। पहला, सेव बटन, स्टैंडर्ड टूल बार में एक बटन होगा सेव, तो उस पर क्लिक करके बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, फाइल मेन्यू में जाके आप सेव पे क्लिक करोगे तो उससे भी फाइल सेव हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। कंट्रोल एस अगर कीबोर्ड से प्रेस करते हो ये भी सेव हो जाता है, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन फंक्शंस में विच फंक्शन डिस्प्लेज, इनमें से कौन सी ऐसी फंक्शन है जिससे हम जो डेटा रो में एंटर किया है उसको हम चाहते हैं ये कॉलम में चला जाए, और जो डेटा कॉलम में एंटर किया है उसको चाहते हैं रो में चला जाए। अब तो प्रॉब्लम हो गई, उसको डिलीट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो आसानी किससे हो जाएगी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऐसा ऑप्शन है जिससे रो का डेटा कॉलम में ट्रांसफर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एक्सेल Dash allows users to bring together copies of workbooks that other users gave worked on independently। तो क्या हमें मदद करता है इन कॉपीज़ को, जो यूज़र्स ने इंडिपेंडेंटली कोई कॉपीज़ बनाई हो तो उनको हम एक जगह पे कैसे ला सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द मर्जिंग। मर्जिंग से हम इन कॉपीज़ को एक साथ ला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इंसर्ट डेट हो, फॉर्मेट पेज नंबर या इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट हो, ये बटन्स हमारे किस टूल बार में प्रेजेंट है, लेकिन कौन से वाले हेडिंग के अंदर, कौन से ऑप्शन में, तो दैट विल बी द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर ही हम पेज नंबर, इंसर्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑन सेविंग ए वर्कशीट द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज। अगर हम अपनी वर्कशीट को सेव करते हैं तो सेव ऑफ डायलॉग बॉक्स हमें किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है फाइल को सेव करने में, ताकि हम किसी और नाम से सेव करें। दैट इज द थर्ड ऑप्शन। जब आप सेव एज करते हो वहां पे लिखा जाता है कि इसका नाम दो, तो वहां पे आप इसका नाम दे के सेव कर सकते हो। तो अनदर क्वेश्चन जो है, द लेटर्स एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। तो वो लेटर जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। मतलब जो भी हमें इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी रो और कोई भी कॉलम, तो वो हमारे सेल का एड्रेस बन जाता है कि किस रो में है और किस कॉलम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैग्नीफायर बटन जो है ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो अवेलेबल होता है हमारे प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी 2014 में। ये साथ में लिखा गया है कि ये क्वेश्चन किन किन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो वैलिड नहीं है, तो इनमें से पहला फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, सेकंड भी, थर्ड भी। जो फोर्थ है 1a+2, ये कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं है। करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, कौन सा कमांड यूज होता है टू कैलकुलेट टोटल कैरेक्टर सेल में कितने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं दैट इज LEN। इस कमांड की वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक सेल में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अब अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं। अगर हम टाइप करते हैं हमारा MS एक्सेल में टुडे एंड दिस ओपन ब्रैकेट्स, जो ये खाली ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या है, ये क्या हमें एंटर करेगा, तो उस टाइम ये एंटर करेगा टाइम एट विच द करेंट फाइल वाज ओपन। जो करेंट फाइल है जिसपे काम कर रहे हो किस टाइम पे ये ओपन की गई थी, तो उसके लिए कौन सी फंक्शन है, टुडे एंड ब्रैकेट 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट डायनामेटिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। तो हम इनमें से क्या यूज करते हैं, कौन सा कैरेक्टर, ताकि हम रिजल्ट एक्सेल से ले पाएं, तो उसके लिए हम गोटो, चार्ट, टेबल, डायग्राम नहीं करते, बल्कि फॉर्मूला और फंक्शंस यूज करते। फॉर्मूला और फंक्शंस की ही वजह से तमाम रिजल्ट्स को आप ऑब्टेन कर सकते हो एक्सेल में। अनदर क्वेश्चन है हमारा, हमें विच एरिया इन एक्सेल, हमारे एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया है जो मदद करता है किसके लिए, एंटरिंग द वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज, जहां हम अपने वैल्यूज और अपने फॉर्मूलाज को एंटर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार तो बिल्कुल भी नहीं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज सम, जो दैट ये देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है सम
B1:B10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज की एग्जाम्पल है? फंक्शन है, फॉर्मूला है, सेल एड्रेस या वैल्यू? तो ये एग्जाम्पल एक फॉर्मूला की है, तो करेक्ट आंसर रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि फंक्शन, सेल एड्रेस और वैल्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं या फॉर्मूलाज को, दोनों को, कैसे? नंबर पहला, विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड, बिल्कुल ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। विद कमांड्स एंड शॉर्टकट मेन्यू, बिल्कुल शॉर्टकट मेन्यू से भी कर सकते हैं। बटन्स एंड स्टैंडर्ड टूल बार, उससे भी कर सकते हैं शॉर्टकट। तो ऑल ऑफ द अबोव, दैट मीन्स ये सारे ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब जो एंट्री हमने सेल में की है, सेल में लिखा है, उसको अगर हमें एडिट करना है, या तो वो सेल में करेंगे जाके, या और किस में कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं फॉर्मूला बार में, क्योंकि फॉर्मूला बार में अगर हम एक ही बार डिलीट करेंगे तो सेल की जो एंट्री होगी एक्टिव सेल की, वो भी डिलीट हो जाएगी। करेक्ट इज फॉर्मूला बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में ऐसा कौन सा है प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला जो हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, डेटा सीरीज भी नहीं, फंक्शन। फंक्शन प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है, ये एक शॉर्टकट होता है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हेल्प करता है सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, इन एक्सेल, एक्सेल में एक्टिव सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किस चीज से करते हैं? उसका करेक्ट ऑप्शन है A4। A4 अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये सेल क्या है, हमारा एक्टिव सेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, दैट इज, अब डेटा जो है, 3 तरह के डेटा के टाइप्स जो हैं वो हम एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में, नंबर या कैरेक्टर, टेक्स्ट, और क्या एंटर कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मूला, यस हम फॉर्मूला भी एंटर करते हैं, फंक्शंस भी एंटर करते हैं, लॉजिक भी। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी डॉक्यूमेंट है उसके पेज पे जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? फीचर्स बिल्कुल भी नहीं बोलते, फॉर्मेट, फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट, फिजिकल अरेंजमेंट एलिमेंट्स की किसी पेज पे। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन 2। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। सेल एड्रेस जो ये है डॉलर की सिंबल बनाई है A4, इन ए फॉर्मूला मीन्स दैट इट इज, इन अ फॉर्मूला मीन्स दैट इट इज, ये क्या है? तो जो ये सेल एड्रेस है ना A4 और डॉलर, तो इसका मतलब होता है ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा पहला ऑप्शन, खाली A4 एक्टिव सेल, लेकिन डॉलर का सिंबल था इसमें। अनदर, ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें सिर्फ हम एक तरह की डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरह की डेटा सीरीज को सिर्फ और सिर्फ हम पाई में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जो सर्कल टाइप होता है। तो ये भी एक तरह का चार्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी पाई, क्योंकि चार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेल में। तो अनदर क्वेश्चन जो हमारा है, ये चार्ट जो है ये हमें दिखाता है रिलेशनशिप आधे पार्ट्स की, किसके साथ? पूरे के साथ। तो किसमें ऐसा होता है? दैट इज द स्टैक्ड बार। स्टैक्ड बार एक ऐसा है जो हमें पूरे पार्ट की रिलेशन जो है वो बताता है छोटे छोटे टुकड़ों